मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य अपने YouTube चैनल हिस्ट्री रथ विद सुधीर आर्य पर आज आपके सम्मुख धर्म रक्षक बंदा सिंह बहादुर बैरागी की गाथा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। बंदा सिंह बहादुर बैरागी एक महान सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव, माधव दास भी कहते थे। उन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा और छोटे साहबजादों के साथ का बदला लिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर स्थित पुंछ जिले की तहसील राजौरी में 27 अक्टूबर 1670 को हुआ। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। छोटी सी उम्र में उनको कुश्ती और शिकार का शौक था। वह भी 15 वर्ष की उम्र की थी कि एक गर्भवती हिरनी उनके हाथों से मारी गई और इस घटना का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपना घर बार छोड़कर बैरागी बन गए। वे जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य हो गए और उनका नाम माधव दास बैरागी पड़ा। उसके बाद उन्हें एक अन्य बाबा रामदास बैरागी का शिष्य ग्रहण किया और कुछ समय तथा पंचवटी अर्थात नासिक में रहे। वहाँ एक ओगढ़नाथ से योग शिक्षा प्राप्त कर वह पूर्व की ओर दक्षिण के नांदेड़ क्षेत्र में चले गए, जहाँ गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। दूसरी तरफ इस समय काल में मुगलों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे, किंतु माधव दास को इसकी कोई खबर नहीं थी कि वह तो ज़्यादातर समय अपनी योग साधना में लगे रहते थे। इसी बीच अपने 2 पुत्रों की शहादत और सिख कौम की सुरक्षा की चिंता से विचलित हुए गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ आना हुआ। स्थानीय लोगों ने गुरु जी को माधव दास के बारे में बताया। गुरु जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। माधव दास को देखते ही गुरु जी समझ गए कि यह एक योद्धा है तथा इसका जन्म वैराग के लिए नहीं अपितु मजलूमों की रक्षा के लिए हुआ है। गुरु जी के ज्ञान और उनके मासूम पुत्रों द्वारा जनहित में अपने प्राणों का बलिदान देने की कथा सुनकर माधव दास विचलित हो उठे तथा उन्होंने गुरु जी की बात मानकर शस्त्र उठाने का मन बना लिया। 3 सितंबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी ने माधव दास को अमृत पान कराने के बाद एक नया नाम दिया, बंदा सिंह बहादुर। गुरु जी का मार्गदर्शन मिलते ही बंदा सिंह की आंखें खुल गई और उन्हें चारों ओर बेसहारा लोगों की चीख पुकारें सुनाई देने लगी। दो मासूम साहिबजादों की शहादत से विचलित मन उन्हें चैन से नहीं सोने दे रहा था। 1709 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा आदेश पर बंदा सिंह बहादुर मुगलों से सिखों की रक्षा करने हेतु पंजाब के लिए निकल पड़े। यहाँ बंदा सिंह ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। समाना के युद्ध में बंदा सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने मुगलों के लगभग 10,000 सैनिकों को मार कर यह युद्ध जीत लिया। इस युद्ध के बाद भले ही सिख सेना के हौसले बुलंद थे, मगर बंदा सिंह बहादुर का मन अभी विचलित था। उनके मन की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। इसका कारण था 2 छोटे साहिबजादों के हत्यारे वजीर खान का अभी तक जीवित होना। अपने प्रतिशोध के लिए बंदा सिंह को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 1710 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर चढ़ाई कर दी तथा चप्परचिड़ी के युद्ध में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के फौजदार वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया। वजीर खान की मृत्यु और सरहिंद पर कब्जा करने के साथ ही बंदा सिंह के संरक्षण में सिख साम्राज्य का विस्तार सतलुज से यमुना तक हो गया। बंदा सिंह ने मुखलिस मठ नामक एक गांव बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर इन्होंने लोहगढ़ नामक किला भी बनवाया, जिसके कारण मुखलिसगढ़ को लोहगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। बंदा सिंह ने मुगलों की मुद्रा के स्थान पर सिख धर्म के सिक्के जारी करवा दिए। सिख धर्म के नाम से पहली बार सिक्के चलवाए गए। देखते देखते कुछ ही समय में बंदा सिंह ने पंजाब में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने अपने साथियों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर और अन्य आसपास के इलाकों पर कब्जा करने के साथ मुगलों द्वारा पीड़ित जनता को राहत पहुंचाई। इधर जालंधर और अमृतसर में सिखों ने असहाय लोगों के अधिकारों के लिए युद्ध शुरू कर दिया। बंदा सिंह ने शासन संभालते ही अपनी जमींदारी प्रथा को हटाकर किसानों को उनके हिस्से की जमीन लौटा दी और उनका मानना था कि इससे किसान सम्मान सहित अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर ईमानदार व्यक्तियों को पदभार सौंप दिया। इस शासन व्यवस्था की से आम जनता को बहुत राहत मिली। पूर्वी लाहौर से पूरे पंजाब पर सिखों के शासन ने मुगलों की राजधानी दिल्ली और लाहौर के बीच का संचार पूरी तरह बाधित कर दिया था। इस खबर ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को पूरी तरह से विचलित कर दिया। उसने पंजाब की ओर कूच कर दिया। बहादुर शाह ने बंदा सिंह को झुकाने के लिए अपनी पूरी शाही सेना को लगा दिया। सभी सेनापतियों को शाही सेना में शामिल होने का आदेश जारी कर दिया। बंदा सिंह जिन दिनों उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे, उन्हीं दिनों मुनीम खान के संरक्षण में मुगल सेना ने सरहिंद पर हमला कर दिया तथा सरहिंद सहित आसपास के इलाकों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। बंदा सिंह जब वापस आए तब उन्होंने अपनी सेना को अंतिम युद्ध के लिए लोहगढ़ में इकट्ठा किया। इस युद्ध में सिख सेना ने मुगल सेना को हरा दिया, किंतु उन्होंने और सेना ने मंगवाई तथा 60,000 सैनिकों के साथ लोहगढ़ किले को घेर लिया। इसके हालांकि बंदा सिंह बहादुर यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। मार्च 1715 में मुगलों ने गुरदासपुर नांगल गांव को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि यहाँ बंदा सिंह अपने साथियों के साथ रुके हुए थे। एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः मुगल बंदा सिंह बहादुर को
बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने में कामयाब रहे। दिल्ली ले जाते समय बंदा सिंह को लोहे के पिंजरे में कैद किया गया, दूसरी तरफ बाकी सिखों को जंजीरों से बांधा गया। दोबारा कोई बंदा सिंह के रास्ते पर न चल सके, इसके लिए मुगलों ने सिखों को अमानवीय यातनाएं दी। सभी सिखों के दिल्ली पहुंचने पर उन्हें प्राणदान देने के बदले अपना धर्म छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। यही नहीं, बंदा सिंह बहादुर के सामने ही उनके 5 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में लटाकर बंदा सिंह के हाथ में छुरा देकर उसको मारने को कहा गया। बंदा सिंह ने इससे इनकार कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर उसके दिल का मांस बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। पर वे तो इन सब से ऊपर उठ चुके थे। गर्म चिमटों से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां शेष थी। बंदा सिंह बहादुर की आंखें फोड़कर गर्म सलाखों द्वारा उनके शरीर की त्वचा खींच ली गई। इतनी असहनीय पीड़ा के बाद भी बंदा सिंह ने दुश्मनों के आगे सिर नहीं झुकाया। 9 जून 1716 ईस्वी को उस वीर महान योद्धा धर्म रक्षक वीर बंदा सिंह बहादुर बैरागी को हाथी से कुचलवा दिया गया। इस प्रकार बंदा सिंह बहादुर अपने नाम के तीनों शब्दों को सार्थक कर बलिदान पथ पर चल दिए। ऐसा है लोगों के अधिकार तथा अपने लोगों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक सीना तान कर दुश्मनों के सामने खड़े रहने वाले बंदा सिंह बहादुर से आने वाली पीढ़ियां निश्चय ही प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी। इति ओम सम। जय हिंद, जय भारत।